देखो यार, ये बात तो मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विल ऑस्प्रे WWE कंपनी पर पॉसिबली डेब्यू कर सकते गए, बट गाइस यहीं अब विल ऑस्प्रे के बाद NJPW के एक और चैंपियन को WWE पॉसिबली साइन करने वाली गए। CM पंक के AEW के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर चावो काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के अपकमिंग फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW में एक बहुत ही बड़ा स्पॉन्सरशिप मैच होने वाला है। AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के बाद AEW ने एक और सुपरस्टार को साइन कर लिया है। कोनोशुके ताकेशिता के AEW को लीव करके WWE के ज्वाइन करने को लेकर ताकेशिता का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं AEW में जेक रॉबर्ट के न्यू फैक्शन के अंदर और भी काफी सारे मेंबर आने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे CM पंक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय CM पंक के रिटर्न के सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर फैंस यहाँ पर CM पंक के नेम को चैंट कर रहे हैं। बट गाइस यहीं पंक के WWE पर रिटर्न के इन सभी रूमर्स के बाद अभी सप्ताह चावो गुरोरो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर चावो गुरोरो ने CM पंक के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहां पर चावो गुरोरो का ये कहना है कि वैसे तो चावो गुरोरो CM पंक के साथ WWE और AEW दोनों में काम कर चुके हैं, और गाइस WWE के अंदर जब चावो गुरोरो पंक के साथ काम करते थे तो गाइस चावो गुरोरो को CM पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहां पर चावो गुरोरो का ये कहना है कि AEW के अंदर चावो गुरोरो को पंक के साथ ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। बट गाइस यहां पर चावो गुरोरो के AEW को लीव करने के बाद भी चावो गुरोरो काफी टाइम AEW के बैक स्टेज एरिया पर गए थे, और गाइस जब भी चावो गुरोरो AEW के बैक स्टेज एरिया पर गए थे तो गाइस चावो गुरोरो को कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि AEW के बैक स्टेज पर CM पंक बिल्कुल कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। और गाइस चावो गुरोरो का ये कहना है कि AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के यंगर रेसलर पंक को काफी पसंद करते थे, और गाइस इसीलिए चावो गुरोरो को अभी तक ये बात समझ में नहीं आती है कि AEW के लॉकर रूम में CM पंक को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। क्योंकि गाइस चावो गुरोरो ने जब भी AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक के लॉकर रूम को विजिट किया था तो गाइस हमेशा CM पंक के लॉकर रूम के अंदर AEW का कोई ना कोई यंग सुपरस्टार मौजूद रहता था, और गाइस इसीलिए चावो गुरोरो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि AEW के अंदर आखिर CM पंक को प्रॉब्लम क्या थी। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के अंदर CM पंक रियल प्रॉब्लम AEW के यंग रेसलर ना होके बल्कि AEW के टॉप सुपरस्टार यंग बॉस क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा थे। बट गाइस जहां तक बात रही AEW और WWE की, तो गाइस यहीं अब NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के WWE पर पॉसिबल डेब्यू रूमर के बाद WWE के एक और सुपरस्टार को साइन करने वाली गए, और गाइज इस बार ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि NJPW की करंट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन गुलिया होने वाली गए। वेल गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी, गुलिया इस समय NJPW की स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन थे, और गाइज NJPW के अंदर NJPW कंपनी गुलिया और मर्सरीज मून के ड्रीम मैच को प्लान कर रही गए। बट गाइज यहीं अब गुलिया के NJPW को लीव करने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी इस समय WWE के बाहर सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर्स को साइन करने का प्लान कर रही गए, जिनमें एक नाम तो विल ऑस्प्रे का है। बट गाइस ऑस्प्रे के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नाम WWE साइन करना चाहते गए वो नाम NJPW की करंट स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन गुलिया का नाम सामने आ रहा है। और गाइस WWE कंपनी ऑलरेडी गुलिया को साइन करने के लिए काफी महीनों से बात कर रही गए, और गाइस बहुत सारे लोग ये बिलीव करते गए कि जैसे ही गुलिया का NJPW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा WWE कंपनी गुलिया को NXT के ऊपर डेब्यू कराएगी। और गाइज यहाँ पर अगर WWE सच में गुलिया को लाने वाली गए तो गाइज आने वाले 5 महीनों के बाद गुलिया भी NJPW कंपनी को लीव करेंगी, क्योंकि गाइज गुलिया के NJPW का करंट कॉन्ट्रैक्ट मार्च महीने के अंदर ओवर होने वाला है। और गाइज बुसी रोड के साथ मार्च में कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के बाद गुलिया पॉसिबली WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाली है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE विल ऑस्प्रे और गुलिया जैसे रेसलर्स के बाद NJPW के और कौन टॉप से रेसलर्स को साइन करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर ने की, तो गाइज यहीं अभी सप्ताह AEW के अंदर एक और न्यू रेसलर के साइन होने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW ने रिसेंटली इंडिपेंडेंट रेसलर मेगन को साइन कर लिया है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि मेगन कौन है तो गाइज मैं आपको बता दूं, मेगन पिछले 1 साल से AEW के शो पर काम कर रही है, और मेनली मेगन को AEW डार्क और डार्क एलिवेशन पर बुक किया जाता था, और करीबन 1 साल तक काम करने के बाद
अब टोनी खान ने मेगन को AEW कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है और पॉसिबली AEW के टेलीविजन के ऊपर आप लोग को बहुत ही जल्द मेगन का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइस, जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान मेगन को AEW कंपनी पर कैसे यूज करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को यूज करने की, तो गाइस इस हफ्ते AEW के अनदर न्यू साइनिंग कोनोशुके ताकेशिता के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ताकेशिता ने AEW और WWE के बिडिंग वॉर को लेकर बात की गई, जहां पर कोनोशुके ताकेशिता का यह कहना है कि कोनोशुके ताकेशिता के AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कोनोशुके ताकेशिता को भी WWE से ऑफर आया था और एक टाइम के बीच में AEW और WWE कंपनी, इन दोनों के बीच में कोनोशुके ताकेशिता को चुनना था कि वो यहां पर किस कंपनी को चुनते। और गाइज उस समय कोनोशुके ताकेशिता ने WWE को रिजेक्ट करके AEW कंपनी को चुनने का बिलीव किया, क्योंकि गाइज यहां पर ताकेशिता का यह मानना है कि वो अगर WWE कंपनी के अंदर जाते तो गाइज WWE कोनोशुके ताकेशिता को अपने हिसाब से काम नहीं करने देती और गाइज AEW कंपनी के अंदर कोनोशुके ताकेशिता को WWE के मुकाबले काफी ज्यादा फ्रीडम मिलता है। और गाइज कोनोशुके ताकेशिता ये बीते गए कि वो AEW के अंदर WWE के मुकाबले बेटर काम करेंगे। वेल गाइज, आपको क्या लगता है कोनोशुके ताकेशिता का WWE को रिजेक्ट करके AEW को ज्वाइन करना ताकेशिता का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में जेक रॉबर्ट के न्यू फैक्शन की। वेल गाइज, इस हफ्ते AEW के कोलिजन शो पर हम सभी लोगों ने देखा AEW के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर जेक रॉबर्ट ने उनके फैक्शन के 2 न्यू मेंबर को रिवील कर दिया है और ये दोनों मेंबर और कोई नहीं बल्कि द राइटियस होने वाले गए। और अब जबकि AEW के अंदर जेक रॉबर्ट लांस आर्चर और राइटियस को मैनेज करने वाले गए, तो गाइज यहीं AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही गई कि AEW के अंदर जेक रॉबर्ट राइटियस के बाद पॉसिबली और भी काफी सारे रेसलर्स को उनके फैक्शन में लाने वाले गए। और गाइज AEW के करंट प्लान के हिसाब से AEW कंपनी जेक रॉबर्ट के इस फैक्शन को और भी काफी बड़ा बनाने वाली गए और आने वाले टाइम में AEW के और भी काफी सारे सुपरस्टार आप लोगों को जेक रॉबर्ट के फैक्शन को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, आपको क्या लगता है AEW को जेक रॉबर्ट के फैक्शन में किन किन रेसलर्स को डालना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू के ड्रीम टैग मैच की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लास्ट वीक AEW डायनामाइट पर पॉल वाइट के AEW के टेलीविजन पर रिटर्न होने के बाद अब पॉल वाइट AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर ऑफिशियली उनका इन-रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर AEW के फुल गियर पे-पर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर पॉल वाइट, क्रिस जेरिको, केनी ओमेगा और कोटा इबुशी ये चारों डॉन कैलिस फैमिली को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और यहीं ये जो 8 मैन टैग मैच होने वाला है, इस मैच को लेकर अब AEW को मोटे पैसे मिलने वाले गए, क्योंकि गाइज AEW के इस 8 मैन टैग मैच को लेकर AEW को सेगा की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। और गाइज AEW के अंदर केनी ओमेगा, क्रिस जेरिको, पॉल वाइट और कोटा इबुशी इन चारों का ये जो टैग मैच होने वाला है, इस मैच को लेकर AEW कंपनी ऑलरेडी काफी सारी फिल्मिंग कर रही है। और क्योंकि ये मैच AEW का कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि सेगा का स्पॉन्सर मैच होने वाला है, तो गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर आप लोग को काफी सारी अलग चीजें देखने को मिलेंगी। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के स्पेशल स्पॉन्सरशिप मैच के अंदर टोनी खान किस तरीके से बुकिंग करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।